लकी राधिका के व्यवहार से परेशान हो गया था, लेकिन उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर परेशान हो क्यों रहा था। ऐसे में उसे लगा कि वो राधिका से जितना दूर रहेगा उसके लिए उतना अच्छा रहेगा। इसलिए उसने तुरंत अपना सामान जमाया और होटल से निकल गया। जब लकी होटल से बाहर आ रहा था तो एक गाड़ी में बैठे कुछ लोग लकी पर नजर रखे हुए थे। उनमें से एक आदमी लकी को जान से मार देना चाहता था, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे रोक दिया था। लकी इन सब बातों से अनजान जब एयरपोर्ट आया तो उसे प्रीतम का फोन आया। वो काफी परेशान नजर आ रहा था। गर्वित गायब हो गया था और प्रीतम को उसका ठिकाना कहीं नहीं मिल रहा था। परेशान प्रीतम को बाजार में गर्वित का कोई सुराग नहीं मिला तो वो सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया। वहां जाते ही उसके सामने अमित आकर खड़ा हो गया था। मैंने सब जगह तलाश करवा ली है यार, लेकिन वो यहां तो नहीं आया था, अमित ने कहा। मैं भी बाजार में सब जगह पूछ आया हूं। वो जिस जिस दुकान पर जाता था मैं उन सब दुकानों पर जाकर आया हूं, पर किसी को नहीं पता कि वो कहां है, प्रीतम ने कहा और अपना सिर पकड़ लिया। अमित भी परेशान सा अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ा था। वो बस इधर उधर देखता जा रहा था। अच्छा, तूने उससे बात की? हाँ यार, उसे भी फोन कर लिया, पर उसे भी गर्वित के बारे में कुछ नहीं पता है। उसने उससे फोन भी करने की कोशिश की, लेकिन वो उसका भी फोन नहीं उठा रहा है, प्रीतम ने कहा। और लकी? लकी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उससे बात हुई थी। वो निकलने वाला है। तूने उसे कुछ बताया नहीं ना? अमित ने पूछा। नहीं यार, पागल है क्या? मैं अभी उसे सब बता देता तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता। उसकी आवाज से ही ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही परेशान है, प्रीतम ने कहा। अच्छा किया, उसको आने दे, उसके बाद ही उससे आराम से बात करेंगे, अमित ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा। इतने में रोशनी भी वहां पहुंच चुकी थी। वो भी भागते भागते आई और उन लोगों के साथ में आकर खड़ी हो गई। कुछ पता चला? अमित ने पूछा। नहीं यार, सब लोगों से पूछ लिया, तलाश भी करवा ली, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। कुछ होटल्स में भी तलाश करवाई है, लेकिन उसने कहीं चेक इन ही नहीं किया है। तुम लोगों ने अपने हॉस्टल में जाकर देखा है क्या? रोशनी ने पूछा। अरे हम दोनों बस वहीं जाने वाले थे, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, प्रीतम ने कहा। और फिर तीनों उनके हॉस्टल की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर के बाद वो जैसे ही हॉस्टल पहुंचे तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। वो तीनों अलग अलग गलियारों में गए और उन्होंने आवाज लगानी शुरू कर दी। गर्वित, गर्वित, गर्वित। उनकी आवाज सुनकर हॉस्टल के ढेर सारे लड़के अपने अपने कमरे छोड़कर बाहर आ गए। क्या हुआ प्रीतम? अरे अमित भाई, क्या बात हो गई? हाँ, इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो भाई? इतने में हॉस्टल के लड़कों ने बाहर आकर अमित और प्रीतम से पूछताछ करनी शुरू कर दी। यार, हम गर्वित को ढूंढ रहे हैं। गर्वित को? वो तो आप लोगों के साथ ही था ना? अरे मैंने तो सुना था कि जॉब लग गई। क्या हुआ, उसने जॉब छोड़ दी क्या? हॉस्टल के लड़कों ने फिर से पूछा। नहीं यार, उसने जॉब नहीं छोड़ी है, लेकिन वो कुछ दिनों से कहीं चला गया है। हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं उसका पता ही नहीं चल पा रहा है, प्रीतम ने कहा। आप लोगों में से किसी ने उसे देखा क्या? वो यहाँ किसी के रूम पर रात में रुका था क्या, या फिर किसी से उसकी बात हुई थी क्या? अमित ने पूछा। नहीं अमित भाई, मुझसे तो उसकी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, अगर यहाँ वो रुकता भी तो श्याम के कमरे में ही रुक सकता था। वो ही उसके गांव से है। श्याम, वो तेरे कमरे में रुका था क्या? इतने में एक लड़के ने श्याम नाम की एक लड़की से पूछा। नहीं भैया, गर्वित भैया तो यहाँ आए ही नहीं। मेरी तो उनसे बात हुए वे बहुत टाइम हो गया है, श्याम ने कहा। अचानक से प्रीतम को कुछ सूझा और उसने कहा, अच्छा तुम्हारे पास उसके घर का नंबर है क्या? हाँ, मेरे पास उनके पापा का नंबर है, श्याम ने कहा और प्रीतम को गर्वित के पापा का नंबर लिखवा दिया। हाँ चलो ठीक है, अगर वो यहाँ आए या किसी के भी पास उसका कोई फोन आए तो मुझे या अमृत को फोन कर देना। थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। हाँ, प्रीतम ने कहा और वहां से निकल गया। अमित और रोशनी भी उसके पीछे पीछे ही चले आए थे। प्रीतम ने सीधा उसके पापा को फोन मिला दिया। जैसे ही उधर से उसके पापा ने फोन उठाया तो प्रीतम ने कहा, नमस्ते अंकल, मैं प्रीतम बात कर रहा हूँ। गर्वित है क्या? नहीं बेटा, गर्वित तो यहाँ नहीं है।
और मैं तो खुद तुम्हें ही फोन करने वाला था। मैं गर्वित को कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर ही बंद आ रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारा नंबर कहीं से निकालूं, लेकिन समझ में ही नहीं आया कि कहां से लूं। कॉलेज फोन किया तो उनके पास भी तुम्हारा नंबर नहीं था। उधर से गर्वित के पापा ने बोला, क्या हुआ अंकल, कुछ अर्जेंट था क्या? प्रीतम ने पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से वो खुद गर्वित को ढूंढ रहा था, उसी तरह से उसके पापा भी उसके लिए परेशान हो रहे थे। अरे बेटा, वो उसकी मम्मी की दवा लेकर आनी थी। महीना शुरू हो गया है ना, तो दवा खत्म हो गई। मैं उसे इसलिए फोन कर रहा था कि थोड़ा पैसा डलवा देता। हालांकि दुकान वाले ने 4 दिन की दवा तो उधार दे दी है, पर वो कल तक खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद वो शायद उधार ना दे। इससे पहले कि गर्वित के पिता अपनी बात खत्म कर पाते, प्रीतम ने बीच में कहा, अरे नहीं अंकल, आप उधार की दवा मत लेना। आप मुझे अपनी बैंक डिटेल्स दे दीजिए, मैं खुद आपके खाते में पैसे डलवा देता हूँ। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? गर्वित डलवा देगा। हो सकता है कि उसका मोबाइल खराब हो गया हो। वैसे भी तुम दोनों साथ में ही तो थे ना? गर्वित के पिता ने पूछा। हाँ, हम साथ में ही थे अंकल, लेकिन वो कंपनी के टूर पर बाहर गया हुआ है और वहाँ इंडिया का नेटवर्क काम नहीं करता है। शायद ये बात उसे मालूम नहीं होगी, इस वजह से वो आपको पैसे नहीं भेज पाया होगा। एक काम करो, आप मुझे अपनी डिटेल्स दे दो, मैं आपके खाते में पैसे भेज देता हूँ, प्रीतम ने कहा। अच्छा ठीक है बेटा, उधर से उसके बूढ़े बाप ने कहा और फोन काट दिया। इधर अमित और रोशनी जो खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन रहे थे, वो और ज्यादा परेशान हो गए। अमित को तो गर्वित पर गुस्सा भी आ रहा था और उसने कहा, कितना लापरवाह लड़का है यार, यहाँ माँ की दवा खत्म होने वाली है और वहां खुद मोबाइल बंद करके बैठा हुआ है। नहीं यार, वो लापरवाह तो नहीं है, पता नहीं उससे कैसे ये चूक हो गई। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है यार, प्रीतम ने कहा। तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवा देते हो? बेकार में परेशान हो रहे हो। नहीं, पहले लकी को आ जाने दो, उसके बाद पुलिस में जाते हैं। वैसे भी पुलिस तो वही करेगी ना जो हम कर रहे हैं। एक बार लकी आ जाएगा और पुलिस से कहेगा तो पुलिस जल्दी एक्शन लेगी, प्रीतम ने कहा। लेकिन उसका इंतजार करने के चक्कर में कहीं देर हो गई तो? देर होनी होगी तो हो गई होगी। वैसे भी हम अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। एक बार उसे आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं, प्रीतम ने कहा। यह सही कह रहा है, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, हमें अब घर चलना चाहिए। कल तक लकी भी आ जाएगा, उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं, अमित ने कहा। प्रीतम और रोशनी ने हाँ में सिर हिला दिया और तीनों अमित की गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर जब अमित, प्रीतम और रोशनी अमित के घर जाने के लिए रवाना हो गए थे, तब इधर लकी भी इंडिया पहुंच चुका था। पूरे रास्ते वो बस यही सोच रहा था कि आखिर प्रीतम इतना परेशान क्यों नजर आ रहा था। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आया तो उसने सबसे पहले प्रीतम को फोन किया। हेलो, कहाँ है? मैं दिल्ली एयरपोर्ट आ गया हूँ। ठीक है, तुम लोग कहीं जाना मत, मैं बस घर ही आ रहा हूँ, लकी ने कहा और फोन काट दिया। प्रीतम ने उसे भी अमित के घर बुला लिया था। लकी ने टैक्सी पकड़ी और सीधा वहां जाने के लिए रवाना हो गया। जैसे जैसे वो अमित के घर के पास आता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने सोचने की बहुत कोशिश की कि आखिर बात क्या थी, लेकिन उसे कुछ भी कारण नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसकी गाड़ी अमित के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। प्रीतम, लकी ने सामान दरवाजे पर छोड़ा और सीधा अंदर चला आया। उसने देखा कि अमित, रोशनी और प्रीतम तीनों सोफे पर बैठे हुए थे। उन तीनों की शक्ल देखकर ही वो समझ गया था कि वो लोग काफी परेशान थे और बस उसके आने का इंतजार कर रहे थे। क्या बात हो गई? सबके सब बड़े परेशान नजर आ रहे हो? लकी ने खड़े रहकर ही पूछ लिया। लकी, 2 मिनट बैठ, जूते उतार ले। रोशनी, जरा इसके लिए पानी लेकर। नहीं, मुझे पानी वगैरह नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ कि बात क्या हुई है और गर्वित कहाँ चला गया, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लकी ने पूछा। इतने में अमित और प्रीतम ने एक दूसरे को देखा और लकी को बैठाने के लिए खड़े हो गए। हालांकि लकी बैठना नहीं चाहता था, मगर फिर भी उन दोनों ने उसे बैठा दिया था। कुछ बताओगे क्या हुआ है? लकी ने पूछा। तो पहले पानी पी ले, 2 मिनट सांस तो ले ले, उसके बाद हम सब बता देंगे, अमित ने कहा। इतने में रोशनी उसके लिए पानी लेकर आ गई। लकी ने पानी पिया और ग्लास टेबल पर रख दिया। इसके बाद वो उन लोगों के चेहरे देख रहा था।
लकी बात ऐसी है कि गर्वित कहीं गायब हो गया है, प्रीतम ने कहा। क्या? लकी ने जैसे ही ये सुना तो वो हैरान हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने ठीक से सुना ही नहीं कि प्रीतम क्या कह रहा था। हाँ, गर्वित 2 दिन से लापता है, पता नहीं कहाँ चला गया है, अमित ने कहा। गर्वित गायब हो गया? लकी ने फिर से दोहराते हुए पूछा। तो उन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लकी, लेकिन कहीं नहीं मिला वो। मैं फैक्ट्री का काम छोड़कर दिल्ली आया। यहाँ हमने यूनिवर्सिटी में देखा, होटल में देखा, हॉस्टल में देखा, मार्केट में देखा, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला, अमित ने कहा। हाँ, पर मुझे ये तो बताओ कि बात क्या हुई? ऐसे कैसे अचानक से गायब हो गया? लकी ने पूछा। अमित ने जैसे ही ये सवाल सुना तो वो प्रीतम की तरफ देखने लगा। प्रीतम ने लकी की तरफ देखा और कहा, असल में बात क्या है लकी, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जब से हम तेरे यहाँ पर काम करने के लिए आए थे उसके बाद से ही वो काफी परेशान रहने लगा था। हालांकि वो किसी को बताता नहीं था, लेकिन शाम को जब हम घर जाते थे ना तो उसका मूड कुछ ठीक नहीं रहता था। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की तो उसने मुझे कुछ ठीक से बताया नहीं। मैंने सोचा कि उसे तेरे सामने लेकर आऊंगा और हम सब बैठकर उससे बात करेंगे, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं था। फिर जब तू ऑस्ट्रेलिया चला गया तो उसके बाद से वो और ज्यादा परेशान रहने लगा। उसने इस बीच में शराब पीनी भी शुरू कर दी लकी, प्रीतम ने कहा। लकी ये सुनते ही हैरान हो गया। उसने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी? बीच में तो उसने शराब छोड़ दी थी ना, लकी ने पूछा। हाँ, काफी टाइम पहले ही वो शराब छोड़ चुका था, लेकिन अब फिर से पीने लगा और हर रोज पी रहा था। मैंने उसे बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी किसी बात का ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा था लकी। फिर तेरे जाने के बाद एक दिन जब मैं सुबह ऑफिस के लिए उठा ना और उसे उठाने के लिए गया तो देखा कि वो अपने कमरे में ही नहीं था। उसका कुछ सामान भी वहां नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि वो नीचे गया होगा, पर वहां भी नहीं था वो। मैंने फिर उससे फोन किया तो भी वो फोन नहीं उठा रहा था और ना ही मेरे फोन का जवाब दे रहा था। मुझे लगा कि कुछ इमरजेंसी हो गई होगी, वापस आ जाएगा, लेकिन रात तक जब वो वापस नहीं आया तो मैं परेशान हो गया। उसके बाद उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैंने फैक्ट्री के बाकी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गया। फिर मैंने अमित को फोन किया और हम सब लोग उसे यहाँ ढूंढने के लिए आ गए। पूरा दिल्ली छान मारा लगी, लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रहा है। उसके घर पर फोन किया, लेकिन उसके घर वालों को भी पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। समझ में नहीं आ रहा है कि वो गया कहाँ। हाँ यार लकी, और तुझे तो पता ही है कि वो अपने माँ बाप को लेकर कितना सेंसिटिव था। अपनी जेब में 1 रुपया भले ना बचे, लेकिन वो उनकी किसी जरूरत में कभी कमी नहीं आने देता था। पर तुझे पता है उसने इस बार अपनी माँ की दवा तक के लिए पैसे नहीं भिजवाए हैं, अमित ने कहा। ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गर्वित ऐसा कैसे कर सकता था। कहाँ चला गया था वो और क्यों चला गया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।